तो आप सब लोग ये देखते होंगे कि सब अपने लाइफ में आजकल बिजी हैं, जो कि एक अच्छी बात भी है। आप लोग बिजी इसीलिए थे क्योंकि आपने एग्जाम दिया है, हम लोग बिजी इसीलिए है कि हम चाहते हैं कि वो एग्जाम की तैयारी आपकी और बेटर हो सके। हमेशा यही चीज़ हम सोचते हैं कि आपको पहले या तो स्टैटिक पढ़ाए, करंट पढ़ाए, दोनों का मिक्सचर पढ़ाए, या कैसी अपनी अप्रोच रखें कि आपको बात समझ में भी आए और आपका पेपर भी क्लियर हो। तो ऐसा ही कुछ पेपर अगर हम देखें हिमाचल प्रदेश का था, ठीक है। यहाँ पे करंट भी आपसे पूछा गया, स्टैटिक क्वेश्चंस भी पूछे गए, इसके अलावा थोड़ा बहुत तड़का इसमें जीके का भी लगा दिया गया एंड हिमाचल प्रदेश का अपना स्टेट का एस्पेक्ट जो है वो भी बराबर से पूछा गया। ओवरऑल मैं कहूँ पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेवल बहुत अच्छा था, बट इजी भी था, अ सिंपल लेवल अगर तैयारी अच्छे से की हो, राइट। तो यहाँ पे हमने इस पेपर के थ्रू इजीली ये चीज़ कह सकते हैं कि सिर्फ स्टैटिक या करंट याद करके आपका पेपर क्लियर नहीं होने वाला है। ओवरऑल यहाँ पे रिक्वायरमेंट नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एंड ओवरऑल एनालिसिस दूँ, मैंने बता दिया पेपर बहुत अच्छा था, बट मेनली फोकस किसके ऊपर रहा, यहाँ पे डेट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस था, राइट। नंबर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस था। सो छोटे छोटे जो स्टेटमेंट वाइज यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, उनमें नंबर्स या कुछ ऐसे एलिमेंट्स ऐड कर दिए गए जो स्टेटमेंट को करेक्ट एंड इनकरेक्ट बना सकते हैं, राइट। ट्रिकी पेपर नहीं था, डायरेक्ट पेपर, बट स्टिल डूएबल, राइट। तो अब डिस्कस करेंगे हम ये आंसर की। तो हो सकता है आंसर की में हमारी तरफ से भी कोई एरर हो, बट हम कोशिश करते हैं एरर को मैक्सिमम टाइप पे अवॉइड करें, बट स्टिल अगर कोई करेक्शन हो तो यू कैन वेरी वेल कॉमेंट दैट एज वेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, शिंकुला टनल परटेन्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, राइट। पहला ही क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, मैं बताऊंगी कैसे। सिक्किम, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। तो बेसिकली जो शिंकुला टनल है वो किस जगहों को कनेक्ट करती है, दो स्टेट्स को, यहाँ पे सॉरी अगर आप कहें हिमाचल प्रदेश स्टेट को और लद्दाख यूटी को आपस में कनेक्ट करती है, राइट। तो अब हिमाचल प्रदेश से लेकर ज़ंस्कार तक जो कि लद्दाख में है, एंड हिमाचल प्रदेश में पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो लाहौल जो एरिया है इसको आपस में ये दोनों कनेक्ट करती हैं। तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश था। देन डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 विल रिप्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग, ए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008, बी 2020, सी 2000 एंड डी 2011। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आईटी एक्ट ऑफ 2000। तो रिसेंटली ही हम देख रहे हैं कि ये अमेंडमेंट जो है वो बताई गई है, ठीक है। तो जो डिजिटल इंडिया एक्ट है 2023 का वो आईटी एक्ट 2000 को रिप्लेस करेगा। देन जीविका चिंतामणि की बात कर लेते हैं, तो अब वो किसने लिखी थी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तिरुकटेश्वर, जो कि इसके लेखक रहे। देन बांगर अलूवियम सॉइल्स आर ऑल्सो नोन एज, इसका करेक्ट आंसर था अगेन ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कंकर्स। तो बांगर जो है वो ऐसी सॉइल है जहाँ पे जिसमें बहुत ज़्यादा स्टोन्स जो है वो पाए जाते हैं, तो वो ये छोटे छोटे स्टोन्स को हम हिंदी में कंकर बोलते हैं, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। देन झेलम रिवर राइजेस फ्रॉम, ए वो लार लेक, बी डल लेक, सी वेरीनाग स्प्रिंग, डी पोतवार प्लेटो। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वेरीनाग स्प्रिंग। तो यहाँ पे वेरी और नाग जो अब जो लेटेस्ट अगर मैं इन्फॉर्मेशन आपको बताऊं, वेरीनाग जो है स्प्रिंग जो है उसकी आसपास जो एक विलेज हुआ करती थी उसका नाम अभी रिसेंटली चेंज कर दिया गया, एग्जैक्ट नेम मुझे याद नहीं है, बट वेरीनाग जो है वहाँ से रिप्लेस मतलब वहाँ से डिराइव किया गया है बेसिकली नाम। तो अब नाग का मीनिंग इन बेसिकली कश्मीर इज अ स्प्रिंग, राइट। तो या पॉन्ड की जब हम बात करते हैं तो अब वेरीनाग जो है वो झेलम रिवर का सोर्स है। देन अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिजर्वेशंस ऑफ ईडब्ल्यूएस वॉज गिवन, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अगेन 103rd अमेंडमेंट। तो बेसिकली जब हम देखते हैं कि अब ईडब्ल्यूएस की रिजर्वेशन होती है 10%, जो कोटा उनके लिए रिजर्व कर दिया गया है इंस्टीट्यूशंस में भी, इवन हम कॉलेजेस में देखते हैं या जॉब्स में देखते हैं, तो ये इसी वजह से क्योंकि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने यही रिजर्वेशन पास की थी। देन क्वेश्चन नंबर 7, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अ स्पीकर अलाउज एनी मेंबर इन द पार्लियामेंट टू यूज हिज और हर मदर लैंग्वेज। सेम ही क्वेश्चन बीपीएससी में भी आया था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 120 सब क्लॉज 1। देन which organization releases the Sustainable Development Goal Index of India, which comprehensively documents the progress made by India, states and union territories towards implementing the 2030 Sustainable Development Goal targets। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नीति आयोग। तो नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था, राइट। तो प्लानिंग कमीशन जो है
अब उसकी जगह नीति आयोग जब काम कर रही है, नीति आयोग हमारा बेसिकली यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूड करते हैं, राइट। सो बेसिकली जो टारगेट है, जो प्लानिंग का काम है, जब नीति आयोग कर रही है तो उसके ऊपर अब चेक कौन रखेगा, उसे मॉनिटर कौन करेगा, नीति आयोग ही करेगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज which of the following is the correct ascending order of Indian states on the basis of poverty head count ratio as per the national multi-dimensional poverty index measured by the नीति आयोग। अगेन तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। ठीक है, तो पावर्टी हेड काउंट की जब हम बात करते हैं कि पर हेड जब हम देख रहे हैं कि कौन सी, अब जो पॉवर्टी के बेसिस पे असेंडिंग ऑर्डर में आपको वो टारगेट करना था, राइट। तो सबसे कम पॉवर्टी से मैक्सिमम पॉवर्टी कहाँ पे है, वो चीज यहाँ पे आपको देखनी थी। सो बेसिकली यहाँ पे डेटा पब्लिश रहता है। सो अब राजस्थान का एक बेसिक सा आइडिया है, 15 पॉइंट समथिंग इज द आइडिया कि जो हमारे रिपोर्ट के बेसिस पे, एंड कैरिंग ऑन बिहार इज द पुअरेस्ट ऑफ देम ऑल, राइट। सो अब लिथोस्फेयर वाले क्वेश्चन पे जब हम चलते हैं, इज नोन एज ए बायोटिक कंपोनेंट, बी बायोटिक कंपोनेंट, सी बोथ ए एंड बी, डी नाइदर वन, यानी कि नाइदर ए नॉर बी। तो हमारे अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बायोटिक कंपोनेंट होना चाहिए, क्योंकि लिथोस्फेयर में एज सच वी हैव सीन कि कोई ऐसी जान नहीं होती है, राइट, सोल नहीं होती है, तो ए बायोटिक कंपोनेंट हम इसे कंसिडर करेंगे। सो फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव पॉपुलेशन पॉलिसी वाज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन, तो ये एनसीईआरटी से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्टली, तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, 16 अप्रैल 1976। देन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज लोकेटेड एट ए देहरादून, बी इलाहाबाद, सी हैदराबाद एंड डी शिमला। तो 12th का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हैदराबाद। देन ग्रेटेस्ट वर्ल्ड वाइड यूज ऑफ वाटर इज फॉर ए इरिगेशन, बी इंडस्ट्री, सी ह्यूमन कंजम्पशन, डी वॉशिंग एंड फ्लशिंग टॉयलेट्स। तो इसका करेक्ट आंसर अगेन रिसेंट सर्वे के हिसाब से हमारा मैक्सिमम जो वाटर यूजेज जो है वर्ल्ड वाइड वो एग्रीकल्चर में है, तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इरिगेशन होगा। इरिगेशन यानी कि एग्रीकल्चर के बाद इंडस्ट्रियल यूजेस का सबसे ज्यादा है, राइट। देन 14th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक कॉम्पोनेंट, लिविंग कॉम्पोनेंट। सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी एनिमल इसका करेक्ट आंसर है। Then International Day of Forest 2023 pertains the theme of, तो 15th का करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फॉरेस्ट एंड हेल्थ, इस साल की इसकी थीम थी। देन टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका आर नोन एज, ऑप्शन नंबर बी, द वेल्स। अब 17th क्वेश्चन है, who was the first president of Himalayan Hill States Regional Council formed in 1946? तो 17th का करेक्ट आंसर था यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोदरा क्वार रिवोल्ट टुक प्लेस अंडर द लीडरशिप ऑफ, तो दोदरा क्वार रिवोल्ट 1906 में हुआ था, राइट। तो उस टाइम पे वहां के वजीर जो थे जिनके अंडर ये रिवोल्ट हुआ, दैट वाज ऑप्शन नंबर सी, राणा बहादुर सिंह। देन 19th, हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर द मैक्सिमम ऑफ टाइम्स, ऑब्वियस बिल्कुल जनरल क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी, वीरभद्र सिंह। देन विनोइंग रेफर्स टू ए सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम स्टॉक, B separation of component from mixtures, C separation of large sized impurities, D separation of water vapor from liquid। तो अगेन जनरल साइंस 6th या 7th में हम ये चीज पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सेपरेशन ऑफ कॉम्पोनेंट्स फ्रॉम मिक्सचर, राइट। तो जब हम मिक्सचर्स वाला चैप्टर पढ़ते हैं उसमें जनरली हम ये चीज पढ़ते भी हैं, राइट। अब गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे उसी के बेसिस पे आंसर करेंगे। स्टेटमेंट 1, गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ अ कॉमन अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म थ्रू विच इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कैन बी प्लान्ड एंड इम्प्लीमेंटेड। स्टेटमेंट 2 कहती है गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म इज बेस्ड ऑन 12 पिलर्स, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो क्रिएशन ऑफ अ कॉमन अब अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म की, बेसिकली गति शक्ति क्या है, यहाँ पे हम अब रोडवेज, वाटरवेज, रिवरवेज के बेसिस पे क्या करेंगे, आपस में हम एक्सटेंशन कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, राइट। तो वहां पे अब एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना दिया गया है, ठीक है, जहां पे अब जहां जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगी उसका डेटा जो है वो वहां पे अब सबमिट कर दिया जाएगा एंड एवरीबडी कैन व्यू इट, राइट। एक तरह से आप लगा सकते हैं कि डैशबोर्ड बना दिया गया है। देन फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी की गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो 12 पिलर्स पे बेस्ड है, तो बेसिकली ये 12 नहीं 6 पिलर्स के ऊपर ये बेस्ड है, तो इसी के बेसिस पे हमारी स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन 22nd क्वेश्चन कि हनी मिशन वाज लॉन्च इन द ईयर 2017,
सेकंड, स्वीट रेवोल्यूशन प्रमोट्स एपीकल्चर इन इंडिया। तो एपीकल्चर क्या होता है, यहाँ पे बी कीपिंग की बात की जाती है, जैसे अब सिल्कवॉर्म्स को सेरिकल्चर बोलते हैं, एपीकल्चर जो है बी कीपिंग की बात हो रही है। तो हनी मिशन 2017 में शुरू हुआ था, करेक्ट है। दूसरा कि स्वीट रेवोल्यूशन जो है वो एपीकल्चर को ही प्रमोट करता है, क्योंकि हनी भी स्वीट होता है, राइट। तो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि स्टेटमेंट 1, 1857 revolt was a war of fanatic religionists against Christians, statement by Sir James Outram. Statement 2, the so-called first national war of independence of 1857 is neither first nor national nor a war of independence, statement by R.C. Majumdar. तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि सर जेम्स आउटराम ने ये स्टेटमेंट नहीं दी थी, ठीक है। एलिया रीस करके हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी। सेकंड इज आरसी मजूमदार वाली स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो बेसिकली हमारी स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि स्टेटमेंट 1 कह रही है कि संवर्तना इज अ कैटेगरी ऑफ हिंदू स्लेव्स। स्टेटमेंट 2, शंकरवर्मन इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ लोहार डिनास्टी ऑफ कश्मीर। तो बेसिकली दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। सबसे पहले कि जो शंकरवर्मन थे वो उत्पल डिनास्टी के फाउंडर थे, राइट। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि संवर्तना क्या है, हिंदू स्लेव्स की कैटेगरी नहीं है। तो जब हमारा गुरुकुल सिस्टम होता था, एंड वी नो कि 25 ईयर्स के बेसिस पे हमारी डिफरेंशिएशंस होती थी, राइट। तो जब हम ब्रह्मचर्य से गृहस्थ की तरफ जाते थे, तो उसके बीच का जो वो टाइम पीरियड आता है कि 25 साल खत्म होके गुरुकुल खत्म करके अब आप गृहस्थ जीवन की तरफ जा रहे हैं। सो अब उस ट्रांजिशन पीरियड को बेसिकली हम संवर्तना बोलते हैं, राइट। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन 25th क्वेश्चन के प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा ऑन द एडवाइस ऑफ द स्पीकर। फर्स्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 2, राज्यसभा अंडर आर्टिकल 312 enjoys स्पेशल पावर टू अपॉइंट द मेंबर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स अगेन इनकरेक्ट हैं, क्योंकि अब स्पीकर नहीं प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे यहाँ पे लोकसभा को डिसॉल्व किया जाता है, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, राइट। अब राज्यसभा जो है अंडर आर्टिकल 312 बेसिकली यहाँ पे ह्यूमन राइट्स के मेंबर नहीं, सिर्फ सर्विसेज जो है सारी की सारी उसके लिए यहाँ पे अपॉइंटमेंट की पावर रखती है। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन Statement 1, national flag was adopted by the Constituent Assembly on 22nd July 1947. Correct statement. Second, Neelam Sanjeev Reddy has also worked as Speaker Lok Sabha prior to his election as the President of India. बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये भी कि 1977 टू बी एग्जैक्ट, नॉट श्योर, 1970s के टाइम पे ही अब वो उस टाइम पे थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे क्या थे, स्पीकर थे लोकसभा के। आफ्टर दैट वो इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको होगा। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि स्टेटमेंट 1, स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी रूल इज अ रूल विच रिक्वायर्स अ सेपरेट प्रिजर्वेशन ऑफ ईच कैटेगरी ऑफ क्रिटिकल एसेट एज्यूमिंग दीज टू बी कॉम्प्लीमेंट्स रादर देन सब्सटीट्यूट्स। तो बेसिकली कहना यही है कि स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी का जो रूल है वो ये क्या स्टेट करता है कि हर एक डिफरेंट एसेट को, हर एक डिफरेंट चीज़ों को या स्पीशीज को, बेसिकली आप ऐसे एग्जाम्पल लेके चलिए कि डिफरेंट तरीके से प्रिजर्व करके रखना जरूरी है, क्योंकि हम कंसिडर नहीं कर सकते एक को दूसरे की रिप्लेसमेंट की जगह। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 कहती है वीक सस्टेनेबिलिटी एक ऐसा रूल है जहां पे हमें एक एग्रीगेट मनी वैल्यू जो है वो रखनी है फॉर टोटल स्टॉक ऑफ द एसेट्स, अज्यूमिंग कि एक हाई डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूबिलिटी अमंग वेरियस एसेट टाइप्स होगी। बिल्कुल ऑपोजिट, राइट। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होता है इसका। देन द थ्योरी ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ वाज एडवोकेटेड बाय प्रोफेसर हर्शमैन। करेक्ट स्टेटमेंट। अब theory of unbalanced growth states the investment should be made first in a certain core sectors of the economy which have high degree of complementarity. Once the process of growth is initiated, it will spread to other sectors through forward and backward linkages. दोनों statements correct हैं। बेसिकली यहाँ पे अनबैलेंस्ड ग्रोथ जो है वो उसका क्या कहना है कि आपको इनिशियली कुछ कोर सेक्टर्स में काम करना पड़ेगा, वहां पे कोर सेक्टर्स में अगर ग्रोथ होती है तो लेटर ऑन स्टेज पे जो उसके साथ एसोसिएटेड, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड लिखा है ना, तो कॉम्प्लीमेंटारिली यहाँ पे जितने भी सेक्टर्स होंगे उनकी ऑटोमेटिकली ग्रोथ होगी। अनबैलेंस्ड होगी बट ग्रोथ होगी, राइट। तो हम बोलते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर लो, यानी कि फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर में आप रोड्स को डेवलप कर लो, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आपका ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगा, ऐसा ही कुछ। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन स्टेटमेंट 1, द थ्योरी ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ, फिर से वही सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड।
So next question states कि given below are two statements. Statement 1 के percentage of population age 65 and above in India as of 2021 is around 6.2% of the Indian population. Second statement है कि population growth in India as of 2021 is around 0.98%. तो basically यहाँ पे दोनों की दोनों statements अगर हम देखें वो incorrect हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है. तो यहाँ पे अगर हम डेटा की बात करें तो 6.2 की जगह यहाँ पे 6.8% आएगा. एंड स्टेटमेंट 2 स्टेट्स के 0.98 परसेंटेज ग्रोथ है जो कि 0.87 परसेंटेज ग्रोथ है. अगेन मैंने आपको कहा था कि नंबर्स की गेम यहाँ पे ज्यादा है पेपर में, नंबर्स आपको रिटेन बहुत करने हैं, डेट्स बहुत ज्यादा रिटेन करनी है. अभी तो आगे क्वेश्चंस और आएंगे जो डेट से रिलेटेड भी हैं, राइट. देन 30th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट इज एम्प्लॉयड इन सर्विस सेक्टर इन इंडिया एज ऑफ 2021 इज अराउंड 32% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन. Statement 2, the percentage of population that is employed in the industrial sector of India as of 2021 is around 30% of the Indian population. तो अगेन दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं क्योंकि डेटा के अकॉर्डिंग 30.7% पॉपुलेशन एज ऑफ 2021 सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयड है इंडिया के अंदर. देन 25.34% जो है इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयड है. तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स अगर इनकरेक्ट हैं तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है. देन कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व इज नोन फॉर इंडियन वाइल्ड एस. फर्स्ट स्टेटमेंट. सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज फेमस फॉर रेड पांडा, राइट. तो अब फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है. कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व जो है इंडियन वाइल्ड एस के लिए बेसिकली बहुत ज्यादा फेमस है. सेकेंडली, अब नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो रेड पांडा के लिए फेमस नहीं है. रेड पांडा के लिए यहाँ पे हमारे पास नंदा देवी रिजर्व जो है बायोस्फीयर रिजर्व है वो फेमस है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकेंड इज इनकरेक्ट. ऑप्शन नंबर अब यहाँ पे आप देखेंगे सी इज द करेक्ट आंसर. 31st, राइट. 32nd question. Most of the species of the world go extinct because humans kill them. Second statement. Western Ghats region harbors the largest global population of Asian elephant. तो यहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज जो हैं मेजर रीजंस हैं जिसमें अब किलिंग भी हो सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए भी, फॉरेस्ट को भी. तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ह्यूमंस किल देम, पोचिंग भी होती है, राइट. अब वेस्टर्न घाट्स रीजन हार्बर्स द लार्जेस्ट ग्लोबल पॉपुलेशन ऑफ एशियन एलिफेंट्स, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. एशियन एलिफेंट्स के बजाय यहाँ पे अगर टाइगर्स होता तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो जाती, या यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स की जगह ईस्टर्न घाट्स होता तो ये एशियन एलिफेंट्स करेक्ट होते. तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. 33rd क्वेश्चन. फोर्स हैज अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, सही स्टेटमेंट है. सेकेंड, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन, अगेन इज द करेक्ट आंसर. तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. देन द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कंडक्टर्स बोलते हैं हम उनको. Then the range of temperature in clinical thermometer is from 32 degrees to 42 degrees Celsius. तो basically it is the incorrect statement. 32 की जगह यहाँ पे 35 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि घर के थर्मामीटर्स में भी अगर आप उठा के देखेंगे 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस इज द करेक्ट आंसर. तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारी क्या होगी, बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं. देन 35th क्वेश्चन. Responsible use of artificial intelligence in military REAM 2023 summit was held in Hague. Correct statement. India Australia summit was held in April 2023. गलत स्टेटमेंट है ये. 2023 में जरूर हुआ था, अप्रैल में नहीं बल्कि मार्च में हुआ था. अगेन डिस्कशन से पहले मैंने आपको कहा था कि कुछ स्टेटमेंट्स को जो सिंपल भी हैं उनको कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है, क्योंकि छोटे छोटे वर्ड जैसे ऐड किए गए हैं जैसे वो स्टेटमेंट या तो करेक्ट हो जाती है या इनकरेक्ट हो रही है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. 35th का करेक्ट आंसर है अगेन ऑप्शन नंबर सी. देन 37th क्वेश्चन. 36 क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल नहीं था, जो क्वेश्चन पेपर है वहां पे भी और इवन ऑनलाइन भी हमने देखा तो नहीं अवेलेबल, राइट. तो 37th क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि द एंशिएंट कुलीनदास हैड अ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अब ये हिमाचल से क्वेश्चन आ गया है, करेक्ट स्टेटमेंट है ये. देन द राजाज ऑफ चंबा बिलोंग टू चंद्र लाइन ऑफ राजपूत्स. तो एक बेसिक आइडिया है, हम मान के चलते हैं कि राजपूत अपने आप को सूर्यवंशी कंसिडर करते हैं, राइट.
तो चंद्र लाइन नहीं, ये सूर्यवंशी वाली जो लाइन है वो कंसिडर की जाएगी, जिस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, सेकंड इज इनकरेक्ट, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन 38 चंद्रताल लेक इन लाहौल एंड स्पीति, very beautiful place. Then district of Himachal Pradesh about 6000 meters above the sea level, incorrect, क्योंकि अराउंड 4000 से थोड़ा ऊपर मीटर है, वहां पे ये लोकेटेड है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाती है। सूरजताल लेक इज द सोर्स ऑफ स्पीति रिवर इन हिमाचल प्रदेश, अगेन इनकरेक्ट आंसर। तो सूरजताल लेक नहीं, यहाँ पे सतलुज रिवर जो है दैट इज द सोर्स ऑफ स्पीति रिवर इन हिमाचल प्रदेश। तो बेसिकली दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन स्टेटमेंट 1 बारालाचा पास इन हिमाचल प्रदेश कनेक्ट्स मनाली विद काजा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बारालाचा पास नहीं, यहाँ पे आप देखेंगे कुंजुम पास जो है बेसिकली यहाँ पे आता है जब हम मनाली से काजा या काजी से मनाली जाते हैं। देन सोनपन इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ पीर पंजाल रेंज नियर रोहतांग पास, इज द करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकेंड करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शंस उल्टे पुल्टे कर रहे हैं कि स्टेटमेंट 1 जो है हमारी इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन soldiers of Nasri battalion situated in Jutog in Shimla started uprising in 1857. Second statement, the states of Koti and Balsan, Himachal opposed the British rulers. तो बेसिकली फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि गोरखा रेजिमेंट से ही हमने देखा जो नासरी बटालियन है वहां से अपराइजिंग शुरू हुई थी हिमाचल के अंदर 1857 की। बट जो कोती एंड बलसान है उन्होंने अपोज नहीं बल्कि सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स को इन सप्रेसिंग द 1857 रिवोल्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, ठीक है। अब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। देन 41 यहां से शुरू होता है आपका डेट्स वाला एस्पेक्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। फॉलोइंग मिशंस फ्रॉम न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट यू हैव टू अरेंज, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे अब आपको मिशंस को फ्रॉम न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट अरेंज करना है, राइट। फर्स्ट इज वंदे भारत मिशन, देन कावेरी मिशन, मिशन इंद्रधनुष, निपुण भारत मिशन। तो वंदे भारत मिशन जब हम देखते हैं 2020 में स्टार्ट किया गया था अराउंड, राइट। कावेरी मिशन 2023 में शुरू किया गया था। देन इंद्रधनुष सबसे पुराना इनमें से 2014 में शुरू किया गया था। देन निपुण भारत मिशन 2021 में शुरू किया गया था। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा आंसर बनना चाहिए न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट। सबसे पहले कौन सा आया, ठीक है, सॉरी सबसे लेटेस्ट कौन सा है एंड सबसे बाद में कौन सा आया। न्यूएस्ट इज 2023 कावेरी मिशन, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास उसके बाद आना चाहिए निपुण भारत मिशन, राइट। 2, 4, 1 एंड 3, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। Then next question is कि arrange the following schemes in chronological order from year of their launch. Again date based यहाँ पे ये जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, जनरली याद नहीं होते, राइट। बट अब देख रहे हैं पेपर की डिमांड यही है तो वो भी याद रखने पड़ेंगे। देन मेक इन इंडिया की जब हम बात करते हैं तो 2014 में शुरू किए गए थे, जब प्राइम मिनिस्टर अभी ये न्यू गवर्नमेंट जो इंडिया की आई है उस टाइम पे थी ही, राइट। सो अब नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन की जब हम बात करते हैं 2015 में शुरू किया गया था। स्टार्टअप इंडिया जो है 2016 में शुरू किया गया एंड 2008 में यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम जो है वो शुरू की गई। तो ये तो अंडरस्टूड है सबसे पहले के 4 नंबर सबसे पहले आएगा, जिस वजह से हमारी डी एंड सी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो जाती हैं। आफ्टर दैट अगर हम देखें 4 एंड 1 विल बी द करेक्ट आंसर। 4 के बाद 2008 के बाद सीधा 14 आता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है 42 का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज दीज ब्रिटिश वाइसरॉयज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अगेन यहाँ पे डेट्स है बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन जनरली गलत हो, बट इसका करेक्ट आंसर हमारे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, क्योंकि लॉर्ड लैंसडाउन जो है अराउंड 1888 में जो है इनका कारोबार शुरू हुआ था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक की बात करें तो 1872, लॉर्ड जॉन लॉरेंस को देखें तो 1864 एंड 1862 में जॉन एल्गिन 1। तो इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर 4321 है। हो सकता है ये गलत भी हो बट मेरे अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही है। अगर गलती है तो डू करेक्ट मी, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरेंज दीज मेडिवल रूलर्स ऑफ मेवाड़ इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अगेन डेट बेस्ड यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया है। देन हमीर की जब हम बात करते हैं तो 1314 इज द डेट। राणा कुंभा की बात करते हैं 1433,
डेट है, ठीक है, ईयर है, सॉरी। अब 1433 से पहले एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, ये 1433 में राणा मोकल जो है उनकी डेथ हो जाती है। देन राणा लाखा की जब हम बात करते हैं तो 1382 से ये शुरू करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि 1 दैट इज 1314 फॉलोड बाय 4 1382, देन अब बिफोर 1433 था यहाँ पे, तो 143 एंड आफ्टर दैट 1433 से जो राणा मोकल है उनके सक्सेसर राणा कुंभ थे, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। देन अब हमारे पास 45th क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कोल फील्ड्स इन इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो नेवली की बात करें तो ये तमिलनाडु में है, देन उमरसर की बात कर रहे हैं तो ये गुजरात में है, पलाना की बात करें राजस्थान, एंड काराकोट की बात करें तो JNK, राइट। तो अब नॉर्थ से साउथ में जब हम इनको अरेंज करते हैं तो 4 नंबर 1 पे आता है, ऑप्शन नंबर सी ऑटोमेटिकली आपका करेक्ट आंसर बन जाता है, नॉर्थ से साउथ JNK, देन 3rd नंबर पे पलाना राजस्थान, आफ्टर दैट गुजरात एंड देन तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। देन अरेंज द फॉलोइंग रिवर बेसिन्स ऑफ इंडिया फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट इन रिलेशन टू एरिया, राइट। तो अब एरियाज जो है इसके अकॉर्डिंगली आपको पता होने चाहिए, अगेन ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन भी आता है। तो 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले क्योंकि ऑर्डर में ही ये चीज दी गई है, तो अब हम देखते हैं कि नर्मदा वन ऑफ द लार्जेस्ट इन एरिया है विद रिस्पेक्ट टू ऑल अदर रिवर्स, राइट। तो हमारे लार्जर रिवर बेसिन्स में से नर्मदा आती है, राइट, ब्रह्मपुत्र, गंगा एंड देन नर्मदा एंड एवरीथिंग, राइट। सो अब सबसे पहले पेनार, देन तापी, कावेरी एंड नर्मदा ऑलरेडी ऑर्डर में आपको दिया गया है। सो नेक्स्ट, एज पर आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज ट्रू अबाउट मनी बिल, राइट। तो बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन है ये कि एक्सपेंडिचर मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नो। Imposition, abolition, remission, alteration of regulation of any kind of tax, correct. Appropriation of money out of consolidated fund of India, बनाया ही इसीलिए जाता है मनी बिल बेसिकली, correct. Custody of consolidated fund or contingency fund of India, the payment of money into withdrawal or money of any such kind of fund, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है मनी बिल के रिगार्डिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, राइट। अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। Rio +20 summit, Rio 20 नहीं है, Rio +20 summit which resulted in an outcome of document the future we want, in which states committed to develop a suite for sustainable development goals. Second, Millennium Summit, ठीक है, जहाँ पे टारगेट्स लाइक environmental sustainability, eradication of extreme poverty and equality for women were known as MDGs, right. Then Brundtland Report, A Common Future, राइट, जहां से अब एक एम्फसाइज हुआ था ऑन द नीड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इंक्लूजन। COP27 summit in which it was agreed to set up loss and damage fund to provide financial assistance to poor nations stricken by climate disaster. तो यहाँ पे आपको ये चीज तो पक्का होनी चाहिए कि COP27 जो अभी रिसेंटली हुआ है, तो अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर आप इसे पुट भी करते हैं, राइट, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है हमारी चौथी स्टेटमेंट जो है वो एंड में आनी चाहिए। तो यहाँ पे बी और सी स्टेटमेंट्स जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे आप उसको काट सकते हैं। देन अब ब्रंटलेट रिपोर्ट की जब हम बात करते हैं और कॉमन फ्यूचर की बात करते हैं, बिल्कुल बेसिक जो है यहाँ पे स्टार्ट होता है वो, राइट। तो अब बेसिकली जब हम एनवायरनमेंट का स्टार्ट ही करते हैं या आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो बेसिकली दिस रिपोर्ट हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस इन द बेसिक्स ऑफ दैट, है ना। तो एक बेसिक्स यहाँ पे क्रिएट करने के लिए तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टार्टिंग विथ 3 एंडिंग विथ 4। दोनों ही न्यूज में हमेशा रहते हैं। एनवायरमेंट डे पे भी जब हम बात करते हैं, एनवायरमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की भी बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको रियो 20 और मिलेनियम समिट के बारे में अगर नहीं भी पता था कौन से साल में है, ठीक है, बेसिकली मैं अगर आपको आंसर बता दूं तो 2012 में था ये, ठीक है। आफ्टर दैट 2000 में हमारे पास MDGs की बात आती है, 1987 ओल्डेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स जहां पे हम आर्क सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, हर कॉमन फ्यूचर जहां से शुरुआत हुई थी। देन आफ्टर दैट COP27 की बात करें तो 2023 की बात चल रही है। तो बिल्कुल यहाँ पे सेम, अगर आप कहेंगे एक सिंपल क्वेश्चन को बिल्कुल बहुत ज्यादा ट्रिकी करने के लिए यहाँ पे आपको घुमाने के लिए पूछा गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका। देन 49th
स्कीम्स इन प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर इम्प्लीमेंटेशन। अगेन डेट वाइज यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, याद नहीं होगा, बहुत मुश्किल है बट करना पड़ेगा। आयुष्मान भारत पीएमजे जिसको हम बोलते हैं 2018 में शुरू की गई थी, ठीक है, क्योंकि अब इनके 2.0 वर्जन्स भी रिलीज होते हैं। जैसे उज्ज्वला योजना की बात करें 2.0, 3.0, 4.0 वर्जन चलते हैं। तो बेसिकली ओरिजिनली जो स्कीम है 2016 की थी, उज्ज्वला स्कीम जो थी। गति शक्ति जो है अभी थोड़ी सी रिसेंट है, ठीक है, 2021। अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, इन न्यूज भी रही है, तो 2023। न्यूज फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा। अगेन 4 नंबर जो है वो लास्ट में आनी चाहिए, तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली आपका ये करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, राइट। तो बाकी ऑप्शंस को यहाँ पे आपको देखने की जरूरत नहीं है। देन 50th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड बिहार, with reference to the states mentioned above in terms of sex ratio female per 1000 males, right, according to census 2011, which one of the following is correct ascending order? Choose the correct answer from the options given below। तो 50th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। वो कैसे? क्योंकि हम जनरली देखते हैं 1, 2, 3 एंड 4, राइट, कि हरियाणा स्टेट को पर्टिकुलरली हम नोटिस करते हैं कि लोएस्ट यहाँ पे सेक्स रेशो चल रहा है, बार बार न्यूज में भी आता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली जो कहानी थी, या बेटियों को लेकर, फीमेल्स को लेकर, आप जनरली हम देखते हैं कि यहाँ पे हरियाणा इन न्यूज काफी ज्यादा रहता है। सो फर्स्ट नंबर पे अगर आप ऑप्शन ए को भी कंसिडर कर रहे होते, देन बिहार जो है वहां पे हम देखते हैं पॉपुलेशन के बेसिस पे हाईएस्ट ऑफ द सेक्स रेशियोज में से यहाँ पे पाया जाता है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत अंदाजा भी होता है यहाँ पे पॉपुलेशन के डेटा के ऊपर, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होता, राइट। कंसिडर द फॉलोइंग एक्ट्स एंड पॉलिसीज, अगेन कॉमन क्वेश्चन है ये। तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल एंड एवरीथिंग जो हमने ले डाउन किए थे यहाँ पे 1974 में आया था, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है ये। वाटर सेस एक्ट की बात करें 1977 में। नेशनल वाटर पॉलिसी 2 बार आई है अभी तक, तो 1987 वाली को हम बेसिक लेकर चलेंगे, 2002 वाली को नहीं कंसिडर करेंगे यहाँ पे। तो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 में आया। तो इसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाता है 1, 2, 4 एंड 3 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, राइट। तो करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर में बताना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग कन्वेंशंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अगेन कन्वेंशंस टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड वेटलैंड्स। तो बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वेटलैंड्स की, तो ये रामसर कन्वेंशन की बात हो रही है, राइट। कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन की बात होती है तो 1994, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992, देन एंडेंजर्ड स्पीशीज 1973 एंड कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, रामसर कन्वेंशन जिसको हम बोलते हैं 1971। तो 1971 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर हम देखें सबसे पहले आना चाहिए, ठीक है, फॉलोड बाय नंबर 3। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4, 3, 2, 1, उल्टा ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट दिया गया है यहाँ पे। देन अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन रिलेशन टू परसेंटेज ऑफ देयर टोटल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आती है हिमाचल की वो भी जरूरी है यहाँ पे, और फॉरेस्ट रिपोर्ट जो सेंटर की तरफ से निकलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से निकलती है, वहां पे ये डेटा जो है इंक्लूडिंग दैट एक PYQ भी है, राइट, ऑफ अदर स्टेट, आई डोंट नो कौन सी स्टेट, बट ये PYQ का एक क्वेश्चन भी है, तो पूछा जा चुका है, राइट। सो बेसिकली अब इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे, मिजोरम की बात करें, मेघालय, मणिपुर एंड नागालैंड। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ऑर्डर में आपको दिया गया है ये आंसर। देन 54th, अरेंज द फॉलोइंग एनिमल प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज प्रोटीन फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। हाईएस्ट से लोएस्ट में अगर हम इसको देखें तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगेन एक PYQ क्वेश्चन था, इसको आप जाके विजिट कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं कि किस प्रोडक्ट में कितना प्रोटीन अवेलेबल है यहाँ पे। तो अकॉर्डिंगली ये सी हमारे अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर है। 55th क्वेश्चन, ईयर ऑफ देयर एस्टैब्लिशमेंट में ओल्डर टू न्यूअर में यहाँ पे हमने इसको अब बताना है। तो पेरिस क्लब की बात करें 1956 में बनाया गया। आफ्टर दैट अगर हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक की बात करें तो 1960 में इसे बनाया गया। IPRD की बात करें तो 2018 में इसे लॉन्च किया गया।
आफ्टर दैट वासेनार एग्रीमेंट की बात करें तो 1996 में से अब इस्टेब्लिश किया गया। तो करेक्ट आंसर हमारा बनता है, अगेन हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखना है तो ओल्डेस्ट से न्यूअर में देखें तो ओल्डेस्ट यहाँ पे हमारे पास अब क्या आता है 1956, तो 1 फॉलोड बाय 1962, 4 एंड 3, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ओके 56, अरेंज द फॉलोइंग डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया। गोबी, थार, कालाहारी एंड तलकी मकान। ठीक है, तो सबसे छोटा भी ऑलरेडी नो कि यहाँ पे थार डेजर्ट आना चाहिए। ठीक है, थार सबसे छोटा है इन टर्म्स ऑफ एरिया अगर हम इन सब में देखें, तो ऑप्शन नंबर सी मेरे अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। देन अरेंज दीज इवेंट्स रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, राइट। मास मूवमेंट इन नालागढ़, लैंड मूवमेंट इन सिरमौर, पेजेंट मूवमेंट इन ठियोग, फार्मर मूवमेंट इन चंबा। देन मास मूवमेंट जब हम नालागढ़ की बात करते हैं तो ऑप्शन यहाँ पे जो ईयर की बात करते हैं तो 1877 में ये हुआ था, राइट। देन लैंड मूवमेंट सिरमौर की जब हम बात करते हैं तो 1878 में ये हुआ। पेजेंट मूवमेंट ठियोग की बात करते हैं तो 1898। आफ्टर दैट 1895 में यहाँ पे चंबा में फार्मर मूवमेंट होती है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। 58th क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग विच इज करेक्ट अबाउट मंडी कॉन्स्पिरेसी, कि मंडी कॉन्स्पिरेसी टुक प्लेस अंडर द लीडरशिप ऑफ गदर पार्टी इन 1914-15, करेक्ट। सम गदर पार्टी मेंबर्स फ्रॉम यूएसए केम टू रिक्रूट वर्कर्स फ्रॉम मंडी एंड सुकेत डिस्ट्रिक्ट्स, करेक्ट। 3, मियाँ जवाहर एंड क्वीन ऑफ मंडी खैरगढ़ी केम अंडर देयर इन्फ्लुएंस, यहाँ पे ये भी करेक्ट है। देन इन दिस वेंचर द मेंबर्स ऑफ गदर पार्टी वर सक्सेसफुल, ये इनकरेक्ट है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन ना अब गवर्नमेंट की जो साइट्स होती हैं जहाँ पे आपके हेरिटेज क्वेश्चंस होते हैं, हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश जैसे हम गए, तो ये जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट्स है ये एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड वहाँ से उठाई गई स्टेटमेंट्स हैं। तो इसके बेसिस पे फर्स्ट 3 स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है, 4th इज इनकरेक्ट क्योंकि सक्सेसफुल यहाँ पे वर्ड लिख दिया, एक्चुअली में यहाँ पे अनसक्सेसफुल जो है वो होना चाहिए था, तो चारों स्टेटमेंट सही हो जाती। तो 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 59, टुवर्ड्स इट्स जर्नी टू बिकम फुल स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हिमाचल प्रदेश, राइट। इट बिकेम चीफ मिनिस्टर्स प्रोविंस इन 1948, करेक्ट है। इट बिकेम यूनियन टेरिटरी इन 1956, बिल्कुल करेक्ट है। इट गॉट इट्स फर्स्ट चीफ मिनिस्टर इन 1967, इनकरेक्ट है। 1952 में फर्स्ट सीएम थे हिमाचल प्रदेश में। देन इट बिकेम द 18th स्टेट ऑफ द यूनियन इन 1971, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो अब फर्स्ट, सेकंड एंड 4th स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। सिंपल क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन टर्म ऑफ देयर एटॉमिक नंबर फ्रॉम लोएस्ट टू द हाईएस्ट। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ऑक्सीजन का 8 है, सोडियम का 11 है एंड सिलिकॉन का 14 है। ऑलरेडी आपको ये ऑर्डर में दिया गया है, फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट आपको अरेंज करना था, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 61st, न्यूक्लियर एनर्जी कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट 10% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन इंडिया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, न्यूज़ में आया था रिसेंटली। तो ये अब मैं बताऊं आपको, इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, द हिंदू में भी आया था, उस आर्टिकल के अकॉर्डिंगली सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। 3.1% टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है इंडिया में, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट। इंडिया के पास 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड 7 पावर प्लांट्स है, 7 ट्रू है। न्यूक्लियर एनर्जी 5th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया है, अगेन करेक्ट। अपकमिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट एट गोरखपुर विलेज पर्टेन टू उत्तर प्रदेश इन इंडिया, गोरखपुर जो है विलेज लिखा हुआ है आगे, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश नहीं, यहाँ पे हरियाणा आंसर होगा। तो इसी वजह से हमारे पास जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स है ऑप्शन में, मतलब जो स्टेटमेंट्स हैं 2 और 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, केन रिवर पासिस थ्रू पन्ना टाइगर रिजर्व, करेक्ट। केन बेतवा लिंक इज अ रोड
नेटवर्क प्रोजेक्ट इनकरेक्ट है, रिवर प्रोजेक्ट है, ठीक है, रिवर को कनेक्ट करने का प्रोजेक्ट है। केन एंड बेतवा ट्रिब्यूटरीज ऑफ चंबल रिवर, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एंड माता तिला डैम इज लोकेटेड ऑन बेतवा रिवर, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो कमेंट बॉक्स में अब आप मुझे बताएंगे कि केन एंड बेतवा कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, आपका भी टेस्ट लिया जाना चाहिए, राइट। तो मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 1 and 4 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट, अब अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय जाकिर हुसैन इन 1878, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ईयर भी गलत है एंड फाउंडर का नाम भी गलत है, ठीक है। सर सैयद अहमद खान, ठीक है, ईयर आप बताएंगे, मुझे भूल गया ईयर, ठीक है। प्रार्थना समाज जो है इस्टेब्लिश हुआ था 1866 में, अगेन ये इनकरेक्ट है, ठीक है। 1867 में प्रार्थना समाज बना, ठीक है। अब परमहंस मंडली वॉज एस्टैब्लिश इन 1849, करेक्ट स्टेटमेंट। मानव धर्म सभा वॉज एस्टैब्लिश ऑन 1844, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे सेकंड और फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर हमारा ए, 3 and 4 स्टेटमेंट्स ओनली। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अगेन। तो ज़ूकी बाबरी प्योर पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई थी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। टर्किश में लिखी गई थी। पोएट अमीर खुसराव was first Masnavi on historical project of Kiranotsadan which was written in 1289, correct. Janjari Masjid at Jaunpur was built by Hussain Shah, incorrect statement. Sufi saint Sidi Maulana was put to death by Sultan Jalaluddin Khalji for attempting a rebellion, correct statement है। सेकेंड एंड फोर्थ करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी was established in 1933, इनकरेक्ट है, 1934 में बनी थी। द बुक मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म वॉज रिटन बाय जयप्रकाश नारायण, इनकरेक्ट है ये, राम मनोहर लोहिया जी ने ये किताब लिखी थी। द बुक रेडिकल ह्यूमनिस्ट वॉज रिटन बाय M.N. रॉय, करेक्ट। द बुक अनहैप्पी इंडिया वॉज रिटन बाय लाला लाजपत राय, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। Then consider the following statements. Brown coal is known as tertiary coal in India, true. Lignite coal is superior to peat in India, true. Largest lignite deposit in India at Korba, गलत। Nichom coal field is located in गुजरात, गलत, J&K में है, ठीक है। तो अब इसका आंसर जो है वो करेक्ट होना चाहिए था, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कोरबा की बात करें, लार्जेस्ट लिग्नाइट डिपॉजिट इंडिया में कहाँ पे है, कोरबा पे नहीं है। तो हिंट देती हूँ कि पीछे जब हमने कोल फील्ड जो है नॉर्थ से साउथ में जब अरेंज करने की बात की थी, तो उनमें से कोई एक है इसका आंसर, राइट। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देन 67th, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन साबरमती रिवर ऑफ इंडिया, गलत, नर्मदा, ठीक है। भवानी सागर इरिगेशन प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन इरोदे डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, करेक्ट स्टेटमेंट है। मयूराक्षी इरिगेशन प्रोजेक्ट पर्टेन्स टू चंबल रिवर इन इंडिया, गलत स्टेटमेंट है ये। मयूराक्षी इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो मयूराक्षी रिवर पे ही है, जिसको हम मोर रिवर भी बोलते हैं। देन माता तीला प्रोजेक्ट पर्टेन्स टू बेत रिवर ऑफ इंडिया, करेक्ट स्टेटमेंट है। फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देन इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 and 4। 68th, India's constitution 61st amendment is related to reduction of voting age, correct। voting age अब यहाँ पे कम कर दी गई थी, right। 93rd constitutional amendment reservation of EWS category, गलत है ये स्टेटमेंट, हमने देखा है पहले ही 103 वाली जो थी, राइट। 86th अब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड आर्टिकल 19A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज इनकरेक्ट, ठीक है। अब in 2002 ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू प्रोवाइड एजुकेशन टू द चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 14 years वॉज एडेड, 11th ड्यूटी जो थी वो करेक्ट है। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 69th क्वेश्चन, पार्ट 9 वॉज इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो पार्ट 9 जो है हमारा यहाँ पे पंचायती राज के साथ डील करता है, सेल्फ गवर्नमेंट के साथ, रूरल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करता है, राइट। तो आर्टिकल 243D प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन ग्राम पंचायत, करेक्ट।
पंचायत आर नॉट डिपेंडेंट ऑन स्टेट्स फॉर देयर बजट, इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे ग्रांट्स आती हैं स्टेट गवर्नमेंट से. स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट मेक लॉज फॉर ऑडिटिंग द अकाउंट्स ऑफ पंचायत, इनकरेक्ट, क्योंकि अगर जो ग्रांट्स दे सकती है स्टेट तो वो लॉ भी बना सकती है फॉर ऑडिटिंग द अकाउंट्स ऑफ पंचायत. तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट. 70th Article 340 of the Constitution deals with the appointment of commission for backward classes. तो जो 340 है it deals with the appointment of commission of backward classes, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है. 341 Constitution deals with scheduled castes and not scheduled tribes. तो ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं आर्टिकल्स के साथ साथ एकदम उल्टी दी गई थी. 340 इज फॉर scheduled caste, 342 इज फॉर scheduled tribes एंड 342A जो है इसको ऐड किया गया है 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू. यहाँ पे बेसिकली तो 342A आर्टिकल हमारा यहाँ पे अगेन EWS के थ्रू ही जो है यहाँ पे टारगेट करता है कि जो पावर देता है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि वो डिफाइन कर सके कि कौन एजुकेशनली या इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, ठीक है. तो ये 342A आर्टिकल है. तो ये हमारी स्टेटमेंट फोर्थ एंड फर्स्ट करेक्ट है. तो 1 and 4 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है. 71st with reference to World Development Report 1993 improved health contribution to economic growth in 4 ways, consider the following statements. तो इसके अकॉर्डिंगली हम इस आंसर को लेके अभी श्योर नहीं है, बट अगर हम अंदाजा लगा सके तो ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट एंड फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है. अगर आपको लगता है कि कोई और आंसर है रीजन के साथ जरूर कमेंट करना प्लीज. 72nd question. The average temperature of India has increased by about 0.7 degree Celsius since 1901. Correct statement है ये. India will get its non-fossil energy capacity to 550 gigawatts by 2050. ये इनकरेक्ट है, यहाँ पे 2030 है का टारगेट है. In 2019 China emitted 50% of the world GHGs. बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये. It is not 50%, it is around 30%, right? Again ये न्यूज़पेपर या इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू में से ही पूछा गया क्वेश्चन था. इंडिया विल अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो कार्बन एमिशंस बाय 2070 करेक्ट स्टेटमेंट है. तो फर्स्ट एंड 4 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है. देन consider the following statements. Protozoans cause serious diseases like dysentery, correct. All microorganisms grow on our food and cause food poisoning. तो यहाँ पे कुछ बेटर या अच्छे वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं ना, हमें बचपन से ये चीज़ तो पता भी है. तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन लिव इन डेजर्ट एनवायरनमेंट. अब ये रिसेंट स्टडीज आई हैं कि ये चीज़ हो सकती है, करेक्ट है. तो बेसिकली 2 स्टेटमेंट्स हमें करेक्ट मिल गई हैं, बट स्टिल फोर्थ. ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन एंड अल्कोहल. ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे गलत या अगर हम कह सकते हैं कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, राइट. तो अब जो हमारे पास वायरस होता है, वायरस को हम यूज़ नहीं कर सकते ना फॉर द मेडिसिन एंड अल्कोहल. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर एक यूज़ नहीं हो सकता. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. ऑल द वे मोर अगर हम देखिए फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है. 74th की बात करते हैं. मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर द मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स अप्लाइड टू क्रॉप्स, करेक्ट. Inorganic farming is practiced with minimal use of fertilizers and pesticides. Inorganic farming, minimal use of fertilizers and pesticides. गलत स्टेटमेंट है, उल्टा लिखा है. ऑर्गेनिक फार्मिंग होता तो मान लेते, ठीक है. Growing of different crops on a piece of land in a pre-planned succession is called intercropping. डिफरेंट क्रॉप्स एक ही पीस ऑफ लैंड पे प्री प्लान सक्सेशन के साथ इंटरक्रॉपिंग नहीं होती है. इसको हम क्रॉप रोटेशन बोलते हैं. इंटरक्रॉपिंग क्या होती है? इंटरक्रॉपिंग के एक ही पीस ऑफ लैंड पे एक ही टाइम पे आप मल्टीपल क्रॉप्स को उगा सके, ठीक है. तो उसको हम इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं. क्रॉप रोटेशन इज लाइक इसी पीस ऑफ लैंड पे हम डिफरेंट तरह पे डिफरेंट सीजन्स के टाइम पे डिफरेंट क्रॉप्स को उगा रहे हैं. देन बी कीपिंग इज डन टू गेट वैक्स. करेक्ट स्टेटमेंट है कि हनी के साथ साथ हम वैक्स को भी डिराइव करते हैं बीज से. सो बेसिकली हमारी फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. Consider the following statements. India became a member of Wassenaar arrangement in 2023. Incorrect statement. न्यूज में भी था 2017 में. Then 17th Asia Pacific Regional Meeting was held in Singapore. Correct. The 9th India Oman Strategic Dialogue will be conducted in Oman in 2024. Correct. Oman, अब 2 statements correct मिल गई हैं. Then Oman is the gateway of Strait of Gibraltar through which India imports about 20% of its oil imports. Incorrect है ये statement. 20% oil imports जो है
अब कहाँ से आती हैं वो भी आप कमेंट करके बताइए, मुझे सब मैं नहीं बताने वाली, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंगली सेकंड एंड थर्ड इसका करेक्ट आंसर है, स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। देन 76 की तरफ चलते हैं कि शुगर केन इज चीफली ग्रोन इन रशिया, इनकरेक्ट। एस्बेस्टॉस आर मेनली फाउंड इन कैनेडा, करेक्ट। कॉपर इज चीफली प्रोड्यूस्ड इन चाइल्ड, लीडिंग प्रोड्यूसर्स में से है, ठीक है। ब्लैक सॉइल्स आर मेजरली रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉफी, इनकरेक्ट। तो ब्लैक सॉइल यहाँ पे किसके लिए ज्यादा जरूरी होता है, नॉट फॉर कॉफी, जहां पे कॉटन की कल्टीवेशन होती है, राइट। तो सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statements. In Himachal Pradesh, grant from the center is the highest percentage of revenue receipts. तो this is not true. यहाँ पे जो टैक्स रेवेन्यू है, इट इज द हाइएस्ट परसेंटेज जो इनकम आती है टू द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड नॉट सेंटर से जो एड आ रही है, ठीक है। दूसरा कि इन हिमाचल प्रदेश नॉन टैक्स रेवेन्यू इज लाइकली टू इंक्रीज टू रुपीज 3769 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 बजट के टाइम पे, जो एक्सपेंडिचर, बजटेड एक्सपेंडिचर जिसको बोलते हैं, उसके टाइम पे। तो बेसिकली दिस अमाउंट इज ऑल्सो रॉन्ग, इट वॉज समवेयर अराउंड 2800 करोड़, ठीक है। तो स्टेटमेंट ये गलत है। थर्ड कि हिमाचल प्रदेश द टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ रेट इज एस्टिमेटेड एट 10.84% इन फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 बजटेड एक्सपेंडिचर। दिस इज करेक्ट क्योंकि अराउंड 11% जो है वो एक्सपेक्टेड थी यहाँ पे ग्रोथ, राइट। तो हिमाचल प्रदेश ग्रोथ ऑफ सब्सिडी एक्सपेंडिचर इज एस्टिमेटेड टू बी 4.44% इन फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 बजटेड एक्सपेंडिचर। मेरे अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट भी सही है, राइट। सो अगेन नॉट श्योर ऑफ द आंसर, बट हमारे अकॉर्डिंगली इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन दैट इज कि थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स करेक्ट है। देन 78th क्वेश्चन कि हिमाचल प्रदेश वाज रैंक्ड 18th आउट ऑफ 36 स्टेट्स यूटीज और सिटीज इन एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्योंकि हिमाचल का रैंक वाज 15th। लाहौल एंड स्पीति इज एट द बॉटम ऑफ द रैंकिंग्स इन द डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021, अगेन गलत। कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप कि कौन सी थी ऐसी जो एरिया या डिस्ट्रिक्ट जो कि लोएस्ट थी, एट द बॉटम थी रैंकिंग्स फॉर द रैंकिंग्स इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, ठीक है। तो अब बैंक्स हैव सैंक्शनड ₹63.46 crores to 476 new enterprises under Stand Up India scheme during financial year 2022-2023. मेरे अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट सही है एंड फोर्थ स्टेटमेंट अगेन इज करेक्ट। नॉट श्योर ऑफ द आंसर अगेन, अगर आपको लग रहा है गलत है आंसर जो मैंने आपको बताया, दैट मेरे अकॉर्डिंग आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। तो अगर आपको इनकरेक्ट लग रहा है तो डू लेट मी नो, ठीक है। So 79th, sex ratio in the state is 972 females per 1000 males, which is higher than the national average of 940 females per 1000 males. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सर्विस इज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन हिमाचल प्रदेश विद ओवर 90% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन इट फॉर देयर लाइवलीहुड। दिस इज इनकरेक्ट, यहाँ पे एग्रीकल्चर है बेसिक, तो ये स्टेटमेंट गलत है। हिमाचल प्रदेश हैज पर कैपिटा इनकम ऑफ ₹358,369 which is higher than the national average. Again incorrect statement है ये। And the state has a high human development index of 0.707 which is higher than the national average of 0.640. Again correct statement है ये। तो first and fourth statement यहाँ पे correct है, ठीक है। 80th question की तरफ बढ़ते हैं कि the rainiest district in हिमाचल प्रदेश is कांगड़ा, correct। धर्मशाला बेसिकली जो प्लेस है कांगड़ा के अंदर, रेनियस्ट डिस्ट्रिक्ट में से हम कांगड़ा को मानते हैं। देन रेनफॉल इन अल्पाइन रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश वेरीज बिटवीन 300 to 600 mm। आई डोंट थिंक ये करेक्ट है, ठीक है। इट इज समवेयर अराउंड 1500 mm, राइट, रेंजिंग फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, ठीक है, अल्पाइन रीजन्स में। विंटर सीजन इन हिमाचल प्रदेश एक्सटेंड्स फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि अभी हम देख रहे हैं अक्टूबर के स्टार्टिंग में वी हैव सीन कि अपर एरियाज जो अल्पाइन रीजन्स हैं या उससे लोअर थोड़े से एरियाज हैं वहाँ पे अब जो है स्नोफॉल भी शुरू हो गई है। देन मंडी इज द हॉटेस्ट प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो हमारी फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 81st क्वेश्चन, अब गौशाला प्रोजेक्ट से शुरू करते हैं। रिसेंटली न्यूज थी मध्य प्रदेश। देन अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि डी को 2 के साथ कहाँ पे लिंक किया गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है।
ठीक है, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा थी हमारी गौशाला प्रोजेक्ट वाली स्कीम मध्य प्रदेश की। तो अब यहाँ पे अगर आपको इसका आंसर पता होता तो आप डी को डायरेक्टली 2 के साथ मैच कर देते, एंड डी को 2 के साथ मैच करने वाली सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, जो हमारा आंसर है, करेक्ट है। देन अब मैच करनी है लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो अब लिस्ट 1 में हेडक्वार्टर्स हैं, लिस्ट 2 में हमारे पास बोर्ड है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम कॉफी बोर्ड की बात करें, कॉफी बोर्ड हमारा बेंगलुरु में है। ठीक है, देन अगर टोबैको बोर्ड की बात करें दैट इज इन गुंतर। देन अगर हम टी बोर्ड की बात करें तो वो कोलकाता में है। ठीक है, रबर बोर्ड की बात करें तो कोट्टयम में है। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी। देन 83rd क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी करेक्ट आंसर्स के साथ मैच्ड है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विद 1, बी विद 2, सी विद 3 एंड डी विद 4। देन मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 बात कर रही है इंपॉर्टेंट वॉर्स के बारे में, लिस्ट 2 एंड विद द ट्रीटी की कौन सी ट्रीटी वॉर्स के साथ एंड हुई थी। सबसे पहले फर्स्ट कार्नेटिक वॉर खत्म हुई थी विद ट्रीटी ऑफ एला शपेल। थर्ड कार्नेटिक वॉर हमारी ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ खत्म होती है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो है अब हमारी खत्म होती है विद द ट्रीटी ऑफ मैड्रास। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर विद ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देन 85th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे बैटल ऑफ माछीवाड़ा जो है 1555 में होती है। बैटल ऑफ बिलग्राम अगर देखते हैं हम तो 1540 में होती है। बैटल ऑफ रक्षसी तंगाड़ी जो हम बोलते हैं, तंगड़ी बोलते हैं आप जैसे भी इसको प्रोनाउंस करना चाहेंगे, तो इट इज़ इन 1565 एंड दोहरिया की बैटल जो है 1532 में हुई थी। तो इसके अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर हमारा बनता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 86 क्वेश्चन। देन पासेस के साथ आपको मैच करना था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखते हैं पासेस में रोहतांग पास जो है हिमाचल प्रदेश में, आप सभी को पता है। ठीक है, बी विथ 3 यहाँ पे 2 जगह पे है, ऑप्शन ए एंड बी। तो सी और डी जो है आप उसको ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट। अब अगर हम नीति पास की बात करें तो नीति पास इज इन उत्तराखंड। ठीक है, खुंजरेब पास की बात करें तो दैट इज इन लद्दाख। लिखापनी की जब हम बात करें दैट इज इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, फर्स्ट यानी कि ए विद 4, बी विद 3, सी विद 1, डी विद 2, ए इसका करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में दुआब्स हैं जिनको हम कैनाल्स बोलते हैं, लिस्ट 2 में रिवर्स हैं। सबसे पहले बिस दुआब की बात कर लेते हैं। बिस दुआब जो है ब्यास एंड सतलुज को अब के ऊपर बनाया गया कैनाल है। देन कैनाल किस लिए? इरिगेशन के लिए, राइट। छज दुआब की बात करें तो चिनाब और जेलम के बीच में। देन अब छज के केस में आप ये निशानी लगा सकते हो, चिनाब का CH और जेलम का J, कभी कंफ्यूज नहीं हो गए। ठीक है, अब देन बाड़ी दुआब की बात करते हैं। बाड़ी दुआब इज विद ब्यास एंड रावी। ठीक है, सिंध दुआब की बात करें तो जेलम एंड इंडस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। देन हमारे पास 93rd क्वेश्चन है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था ये, बट चलो सॉल्व कर लेते हैं कि आयरन की डेफिशिएंसी से बेसिकली अनीमिया कॉज होता है। तो ए तो फॉर श्योर 2 के साथ जाएगा, डी ऑप्शन को हम एलिमिनेट करते हैं। देन यहाँ पे विटामिन B1 से वी नो कि वीक मसल्स हो सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अब विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से हमारे पास क्या होता है? बेरी होता है। ठीक है, तो डी को विद 1 के साथ जब हम देखते हैं तो हम सी को भी एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों तो सॉर्टेड है हमारे पास।
तो अब कैल्शियम की जब हम बात करें तो ऑटोमेटिकली हमें पता है कि टूथ डिके हो जाएगा, C विद 4। एंड फाइनली जब हम आयोडीन की बात कर रहे हैं, दैट इज B, दैट विल गो विद मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर A, ठीक है, B विथ 3S। ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर 93rd क्वेश्चन का। देन 88th की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो हम सती सिस्टम की बात करते हैं, सती प्रथा तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे अबॉलिश हो गई थी, है ना। तो एक पुराना एक्ट होना चाहिए जब इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद। तो ऑब्वियसली बात है 1987 के साथ ही जाएगा C, ठीक है। C विद 2 कहाँ जा रहा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर B में जा रहा है, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर B ऑटोमेटिकली हो जाता है। सो इन केस इसके अलावा भी अगर हम देखें तो डोमेस्टिक वायलेंस जो एक्ट है बहुत कॉमन है, वी नो 2005 में पास हुआ था। देन फाइनली हमारा A जो है वो 4 के साथ जाना चाहिए, डबल आप चेक यहाँ से कर सकते हैं। तो 88 का करेक्ट आंसर ये है। देन 91st की जब हम बात करते हैं, डेवलपमेंट एज फ्रीडम लिस्ट 1 अमर्त्य सेन ने ही लिखी थी, करेक्ट है। A विद 1 जाएगा, A विद 1 यहाँ पे हमारे पास जो है वो कहाँ पे अवेलेबल है, A विद 1 इज ऑप्शन नंबर D। देन फॉल्ट लाइन्स हाउ हिडन फ्रैक्चर स्टिल्स थ्रेटन द वर्ल्ड इकोनॉमी, रघुराम राजन ने ही लिखी थी, B विद 2, अगेन यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर हो जाता है। देन 97th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूजम मूवमेंट जो है जब हम देखते हैं 1906 में हुआ था, ठीक है। अब 1906 में मैंने आपको एक रिसेंटली एग्जाम्पल भी इसी पेपर के डिस्कशन में दी थी, तो उसके साथ आप इसे आराम से जोड़ सकते हैं हिस्ट्री वाइज। देन ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस 1927 में हुई थी। A को अगर आप 3 के साथ अटैच करते हैं या सोचते हैं, जोड़ते भी हैं, तो ऑप्शन नंबर B जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, बेसिक जनरल क्वेश्चन। लैंड ऑफ स्नो कनाडा को बोलते हैं फॉर श्योर। ग्रेनाइट सिटी की जब हम बात करें तो अबरदीन। वाइट सिटी अब लोकल लैंग्वेज में बेलग्रेड को भी बोला जाता है। पर्ल ऑफ ओरिएंट हांगकांग को बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर B। देन 94th बहुत बेसिक क्वेश्चन। वेट न्यूटन के साथ, वॉल्यूम क्यूबिक मीटर के साथ, टेम्परेचर के साथ केल्विन एंड प्रेशर के साथ पास्कल, राइट। A विद 2, B विद 1, A विद 2, B विद 1 एंड D विद C विद 4 एंड ये तो ऑप्शन नंबर B हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। तो 100th क्वेश्चन जो है वहां पे आ जाते हैं अब। तो बेसिकली लाहौल एंड स्पीति लोग काफी घूमते हैं आजकल, राइट। तो अब जो हमारे पास लाहौल एंड स्पीति है, वी ऑलरेडी नो कि किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो भी लोग काफी ज्यादा विजिट करते हैं। अगर आप व्लॉग्स भी देखते होंगे इंस्टाग्राम पे, तो वी शुड नो कि D के साथ 3 जाएगा। D के साथ 3 का सिर्फ ये 2 ऑप्शंस हैं जिसमें A और B एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद सेकेंडली आप क्या करेंगे कि अब ये सेशुतुआ नाला की जब हम बात करते हैं तो ऑलरेडी ये चंबा के साथ दिया गया आपको करेक्टली। मंडी की बात करें तो नारगू, किन्नौर की बात करें तो रूपी बाबा। अगेन ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वाला एरिया है। करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर D हो जाता है। देन 95th की जब हम बात करते हैं, इन न्यूज रहती हैं सारी पार्टिसिपेंट कंट्रीज के साथ जो एक्सरसाइज चलती है। रिसेंटली अगर हम बात करें सिम्बेक्स की, सिम्बेक्स नाम से यहाँ पे आप लगा सकते हो अंदाजा। D विद गो विद 3, D 3 के साथ जाने वाला एक ही ऑप्शन है, ठीक है। अगर आपको सारे याद हैं वेल एंड गुड, नहीं याद है एक भी याद है फॉर श्योर हो, तो वहां पे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पे ये थोड़ी सी दिक्कत देने वाला क्वेश्चन था, मुझे थोड़ा टाइम लगा इसका आंसर निकालने में। बट हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास फॉरेस्ट रिपोर्ट्स आती हैं, अगेन मैंने आपको पहले भी बताया था, जो वही फॉरेस्ट की ईयर बुक आती है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, हिमाचल में अगेन इक्वली वो भी इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो अब अगर इसको हम मैच करने की कोशिश करें तो चंबा के अंडर रिजर्व्ड फॉरेस्ट, तो अब अगर हिमाचल की अगर हम बात करें तो अराउंड यहाँ पे रफली मैं फिगर ले रही हूँ 1900
स्क्वायर किलोमीटर का ऐसा एरिया है जो रिजर्व डिक्लेयर्ड है, राइट। तो उसमें से भी अगर हम देखें तो चंबा को अगर हम मैच करने की कोशिश करते हैं तो चंबा का एरिया जो है 374 है। देन कुल्लू 169, सिरमौर की बात करें सबसे ज़्यादा 1050, एंड कांगड़ा की बात करते हैं तो कांगड़ा विद गो विद 70। डायरेक्टली यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया गया है, तो इसके अकॉर्डिंगली इसका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। देन 99th क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन आई थिंक वी हैव। तो ये क्वेश्चन का आंसर मेरे लिए ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है, मुझे इसका आंसर नहीं पता है। आई हैव ट्राइड कि बहुत सारी ऐसे ईयर वाइज भी सब कुछ अरेंज करके देख लें, तो इसका आंसर मुझे नहीं मिला है। 99th क्वेश्चन का आंसर अगर आपको मिलता है फॉर श्योर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, एंड प्लीज़ वो फंडा भी बताना कि कैसे ये आपने सॉल्व किया कि ये जो आंसर है उसके अकॉर्डिंग निकल जाए। सो मुझसे इसका आंसर नहीं निकला है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो होपफुली अगर आपको दिक्कत है कमेंट करके बता सकते हैं, जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं उसका आंसर भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।